शहर के एक पुराने रेलवे स्टेशन के बाहर रोज एक बूढ़ा भिखारी बैठा करता था। उसका नाम था रामू। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे रहते थे और हाथ में एक पुराना कटोरा रहता था। लोग उसे देखकर अक्सर नजरें फेर लेते थे, लेकिन कुछ लोग दया करके उसे 2-4 सिक्के दे देते थे। रामू का कोई परिवार नहीं था। कई साल पहले बीमारी के कारण उसकी पत्नी और बेटा उसे छोड़कर चले गए थे। तब से वह अकेला ही स्टेशन के बाहर बैठकर अपना गुजारा करता था। एक ठंडी सर्द रात थी, तेज हवा चल रही थी और स्टेशन लगभग खाली हो चुका था। तभी रामू ने देखा कि एक लगभग 8 से 9 साल की छोटी लड़की प्लेटफॉर्म के कोने में बैठी रो रही थी। रामू धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, बेटी क्यों रो रही हो? लड़की ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी माँ अस्पताल में है, डॉक्टर ने दवा लाने को कहा है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। रामू ने अपनी जेब टटोली। पूरे दिन में उसने मुश्किल से 120 रुपए कमाए थे। यही पैसे उसके अगले 2 दिन के खाने के लिए थे। वह कुछ पल सोचता रहा, फिर उसने अपने सारे पैसे लड़की के हाथ में रख दिए और बोला, जाओ बेटी, माँ का इलाज सबसे जरूरी होता है। लड़की रोते हुए बोली, लेकिन बाबा फिर आप क्या खाएंगे? रामू मुस्कुराया और बोला, भगवान किसी न किसी को भेज देगा। लड़की जल्दी से वहाँ से भाग गई। अगले दिन रामू हमेशा की तरह स्टेशन के बाहर बैठा था। तभी वही लड़की अपनी माँ के साथ वहाँ आई। उसकी माँ अब ठीक थी। लड़की ने रामू को गले लगा लिया। लड़की की माँ ने कहा, आपने मेरी बेटी की मदद करके मेरी जान बचाई है। मैं एक स्कूल में टीचर हूँ, अगर आप चाहें तो स्कूल में चौकीदार का काम कर सकते हैं। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी जिंदगी बदल सकती है। कुछ महीनों बाद रामू साफ कपड़ों में स्कूल के गेट पर खड़ा बच्चों का स्वागत करता था। बच्चे उसे प्यार से रामू दादा बुलाते थे, लेकिन रामू ने अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ी। वह हर महीने अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा गरीब बच्चों की मदद में दे देता था। सीख इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या पैसों से नहीं, उसके दिल और कर्म से होती है।